और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर लद्दाख से। लद्दाख में स्वदेशी पैराशूट का सफल परीक्षण हुआ है। न्योमा में मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट का परीक्षण हुआ है और 22,000 फीट से लगाई गई है छलांग। 20,000 फीट पर यह पैराशूट खुला है। 13,400 फीट पर सुरक्षित लैंडिंग हुई है। -15 डिग्री में परीक्षण हुआ है और NAVLC से लैस है ये स्वदेशी सिस्टम और ADRDE और DEBEL ने सिस्टम विकसित किया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल तिब्बत और हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों को एयर ड्रॉप करने के लिए DRDO ने एक और नया पैराशूट तैयार कर लिया है और लद्दाख के न्योमा में 22,000 फीट की ऊंचाई पर इस स्वदेशी मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम यानी कि MCPS का सफल परीक्षण किया गया है। और इस परीक्षण के दौरान DRDO के टेस्ट जंपर्स ने समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई है और उस समय वहां तापमान करीब -15 डिग्री सेल्सियस था और पैराशूट को करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर खोला गया और जवानों ने करीब 13,700 फीट की ऊंचाई पर सुरक्षित लैंडिंग की। और इस पैराशूट सिस्टम को आगरा में मौजूद DRDO की लैब एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ADRDE और बेंगलुरु की डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी यानी कि DEBL ने मिलकर तैयार किया है। और इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस्तेमाल होने वाली स्वदेशी तकनीक है और इसलिए ये काफी खास माना जा रहा है। तो DRDO के द्वारा एक और सफल परीक्षण हुआ है पैराशूट का। -30 डिग्री सेल्सियस में इसका परीक्षण हुआ है। अब क्योंकि देखिए दो विकसित सिस्टम के द्वारा इसका सफल परीक्षण इसको विकसित किया गया है और लद्दाख में स्वदेशी पैराशूट को लेकर जो ये तस्वीर सामने आ रही है ये बताती है कि भारतीय सेना अब किस तरीके से हर मोर्चे पर दुश्मनों को जवाब देने के लिए भी तैयार है, हर मोर्चों पर किस तरीके से चुनौतियों का सामना करने के लिए इस वक्त तैयार है। ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण भारतीयों के लिए। तो 13,700 फीट पर सुरक्षित लैंडिंग हुई है और DRDO के द्वारा सफल परीक्षण इसका करवाया गया है। तो अब चीन के भीतर घुसकर पलटन जो है वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। पैरा SF को मिला है DRDO का ये पंख। ये बहुत बड़ी खबर और बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया न्यूज।